हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि गाइज आप सबको पता है, हमारे चैनल में डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वोल्ट भी एक्सप्लेन होता है, जिसके 45 प्लस वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये सीरीज बहुत ही अच्छा है, ये भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको देख लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिले। तो थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में सियाओ यून को साउटियान ने बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद में बिंग बिंग और वहाँ पे सियाओ यून के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। वो लोग कहने लगे थे कि क्विनपेंग क्लैन को इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्योंकि यहाँ पे सियाओ जून बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते जहाँ पे साउटियान के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए आगे आने लगते। वो कहने लगते कैसा एक्सप्लेनेशन। वैसे भी ये बैटल 1v1 था और इसमें किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया, और तुम कैसा एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। इन दोनों ने अपनी मर्जी से इस बैटल को किया था। अगर तुम्हारा सन यहाँ पे इंजर्ड हो गया तो इसमें भला हमारे क्लैन को क्यों एक्सप्लेनेशन देना होगा। इतना कहते हुए साउटियान के फादर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हैं, जिसकी ओरा की वजह से वहाँ पे साउटियान के अंकल पीछे होने लगे थे। वो बहुत ही ज्यादा शौक पड़ते हुए कहने लगते, आखिरकार यहाँ पे तुम कब वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर तक पहुंचे। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पे बिंग पिंग क्लैन के क्लैन लीडर मतलब कि बिंग बिंग के फादर आगे आते हुए कहने लगते, तुम चिंता मत करो सियाओ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और हम देखते वो भी अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगते, जहाँ पे उन दोनों साइड के मार्शल स्पिरिट की फोर्स एक दूसरे के साथ में टकरा रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखते हुए लिन पेंग वहाँ पे अपने ही अंदाज में धीरे धीरे आगे आने लगा था। वो कहने लगता है, तुम दोनों को क्या लगता है, तुम लोग बस यहाँ पे दोनों मिलके हमारा कुछ उखाड़ पाओगे। वैसे भी तुम दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इवन की तुम जैसे 100 भी क्यों ना आ जाए, उनकी भी इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि वो हमारे आगे यहाँ पे खड़े हो, इवन की तो मेरे आगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग बस अपने पैर का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है। अब उसकी ऐसी खतरनाक एनर्जी की वजह से उन दोनों का मार्शल स्पिरिट वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हम देखते उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था। वो लोग पीछे होने लगे थे, जिससे बचने के लिए उन लोगों ने आगे एक बैरियर को बना लिया था। बट हम देखते यहाँ पे लिन पेंग की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होने की वजह से उन दोनों का बैरियर भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, इवन कि उनका तो वहाँ पे बैरियर भी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, और वो दोनों इंजर्ड होते हुए पीछे हो गए थे। वो दोनों कहने लगते आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते वहाँ पे बिंग बिंग के फादर कहने लगते हैं, इस इंसान ने इतनी आसानी से हमारे मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिरकार ये है कौन, ना तो मैं इसका कल्टीवेशन देख पा रहा हूँ, क्या ये यहाँ पे एक ट्रू गॉड है। अब हम देखते वहाँ पे ये सब बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यहाँ पे क्विनपेंग क्लैन के क्लैन लीडर ह्यूमन के साथ में मिलके हमारे बीस्ट रिलम के दूसरे लोगों को यहाँ पे वोलेट कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं। तुम बस यहाँ पे वेट करो, कुछ टाइम के बाद में इन सब के बारे में मैं जाके फादर को पूरी तरीके से रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद में तुम्हारा क्या होगा तुम्हें ये तो पता ही होगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते एकदम से वहाँ पे बीच में साउटियान के अंकल आने लगे थे, और वो कहने लगते, ब्रदर तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बस एक ह्यूमन के लिए ऐसे दूसरे क्लैन के साथ में दुश्मनी मोड़ना अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। ऐसे तो हमारा क्विनपेंग क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पे इस ह्यूमन को इनके हवाले कर देना चाहिए, वैसे भी हमारा यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान भड़क गया था। वो कहने लगता है, देखो सबसे ज्यादा कमजोर यहाँ पे जो है उसी की जुबान बहुत ही ज्यादा चल रही है। वैसे भी तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, तुम्हें अपना अंकल भी नहीं बोल सकता। तुम ऐसे आउटसाइडर के साथ में मिलके अपने ही क्लैन के साथ में गद्दारी कर रहे हो। साउटियान की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उसका अंकल कहने लगता है, तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चलता है साउटियान, बट तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी तुम और तुम्हारे मास्टर दोनों पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे खुश हो रहा था, जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन पेंग कहने लगता है, तुम्हें लगता है ये दोनों मुझे मार पाएंगे। और हम देखते वो बस अपने पाव का थोड़ा सा यूज करके स्लैश अटैक वहाँ पे सियाओ के ऊपर करता है, जिसको सियाओ बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। वो कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है ह्यूमन, तुम इतनी आसानी से हमें हरा सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने फादर के द्वारा दिए गए ट्रू गॉड लेवल के पपेट का यूज करने लगता है। तो गाइस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि इसने यहाँ पे ट्रू गॉड के पपेट को निकाला है, बट उस टाइम उसने यहाँ पे अपने मार्शल स्पिरिट को निकाला था, क्योंकि यहाँ पे ट्रू गॉड का पपेट और उसका मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था।
वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियाओ अपने फादर के द्वारा दिए गए ट्रू गॉड लेवल के उस पपेट का यूज करते हुए लिन फैंग की तरफ अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, जिसको देख के लिन फैंग भी आगे की तरफ बढ़ने लगा था। अब हम देखते वहाँ पे सियाओ अपने ट्रू गॉड के उस पपेट का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, जिसको देख के लिन फैंग भी अपने रेड ड्रैगन को बाहर निकालता है, जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा था। और हम देखते उसने वहाँ पे उसके पूरे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पपेट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका होता है। और हम देखते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फोर्स जनरेट होने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे सियाओ बिंग बिंग के फादर उन लोगों को खड़े होने में भी मुश्किल हो रहा था। वो लोग कहने लगते हैं आखिर इस बंदे ने इतनी आसानी से ट्रू गॉड के लेवल के इस पपेट के अटैक को कैसे रोक दिया। वो लोग शॉक हो गए थे। हम देखते हैं वहीं पे सियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था और वो वहाँ पे साउटियान के अंकल की तरफ देखते हुए कहने लगा था आखिरकार ये ह्यूमन यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल पे है क्या? आखिरकार इसने यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल के सेकेंड लेयर वाले पपेट के अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक दिया? सियाओ की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान के अंकल कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है इस बंदे ने अपनी कल्टीवेशन को हाइड किया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो ट्रू गॉड के लेवल वाला पपेट फिर से वहाँ पे लिन फैंग के ऊपर अपने गॉड लेवल के थंडर से अटैक करता है, जिसको देख के वहाँ पे लिन फैंग सोचने लगता है अरे यार ये मेरे ऊपर थंडर से अटैक कर रहा है, इसे पता ही नहीं आखिरकार यहाँ पे थंडर गॉड भी मेरे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे अंदर खुद यहाँ पे थंडर की एनर्जी है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा था, उसके एनर्जी को इवन कि वो तो वहाँ पे एब्जॉर्ब भी करने लगता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के सियाओ साउटियान के अंकल बिंग बिंग उसके फादर शॉक हो गए थे। वहीं पे साउटियान के फादर एंड मदर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे थे। अब उन सबको ऐसा खुश होता हुआ देख के दूसरी तरफ बाई बिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है इन बेवकूफों को लगता है ये मेरे मास्टर को रोक पाएंगे, मेरे मास्टर के ऊपर ये लोग थंडर अटैक करे, इनको पता नहीं मेरे मास्टर इवन के गॉड लेवल के थंडर के अंदर कितने महीनों तक रहे थे फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, और इन्हें लगता है इस पपेट के अंदर से निकला हुआ थंडर एनर्जी मेरे मास्टर को कुछ कर पाएगा। अब हम देखते वहाँ पे साउटियान की ये सब कुछ बातें सुन के सियाओ को गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे बाइबिंग के फादर कहने लगते हैं मास्टर सियाओ क्यों ना हम दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करें, अकेले अकेले करेंगे तो हारने के ज्यादा चांसेस हैं, अगर हम एक साथ में मिलेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत ही आसानी से इसे हरा देंगे। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सियाओ भी फिर से अपने गॉड लेवल के पपेट का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अटैक रेडी कर रहा था, जिसको वहाँ पे लिन फैंग भी देखने लगता है बट उसे फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे दूसरी तरफ बिंग बिंग के फादर भी अपने गॉड लेवल के आइस बॉल का यूज करने लगा था और उसका यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के फादर थोड़े से घबरा गए थे और वो कहने लगते ये आइस बॉल तो यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल का है, तो थोड़ा संभल के मास्टर लिन फैंग। हम देखते लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने रेड फ्लेम लोटस मतलब कि अपने फायर लोटस के अंदर पूरी तरीके से चला गया था। उसके चारों ओर फायर लोटस पूरी तरीके से उसे घेर लेते हैं और हम देखते उसका वहाँ पे ट्रू गॉड लेवल का वो आर्टिफैक्ट भी कुछ नहीं कर पाता, जिसको देख के दूसरी तरफ वो बंदा बहुत ज्यादा शौक पड़ते हुए कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ट्रू गॉड के साथ में कंपेरेबल होने वाला ये पॉल इसको कुछ भी नहीं कर पाया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते एकदम से लिन फैंग के अंदर से थंडर ड्रैगन लेलोंग बाहर आ गए थे। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है आज मेरा यहाँ पे गुड लक है। इतना कहते हुए हम देखते वो डायरेक्टली जाके उस ट्रू गॉड वाले पपेट को पूरी तरीके से निगल जाते, मतलब कि उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए वापस जाने लगे थे, जिसको देख के सियाओ शौक पड़ते हुए कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, वो तो यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल का एक स्पिरिचुअल पपेट था, आखिरकार इस ड्रैगन स्पिरिट ने बहुत ही आसानी से उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे पागल हो रहा था। दूसरी तरफ लिन फैंग के अंदर थंडर ड्रैगन को देख के वहाँ पे साउटियान के मदर एंड फादर भी बहुत ज्यादा शौक हो गए थे। उसके फादर कहने लगते सच में मास्टर लिन फैंग तो बहुत ही ज्यादा जीनियस है और ये तो हमें बहुत ही ज्यादा सरप्राइजेस दे रहे हैं। अब मैं समझा इसलिए यहाँ पे साउटियान इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मास्टर लिन फैंग को कुछ नहीं होगा। हम देखते वहाँ पे साउटियान अपने मदर के पास में जाने लगता है जहाँ पे उसकी मदर उसके सर में अपने हाथ को रख रही थी। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग के ऐसे एनर्जी को देख के बिंग बिंग के फादर सियाओ और उसका सन सब लोग वहाँ पे घबराने लगते हैं। हम देखते वहाँ पे सियाओ गुस्से में कहने लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग बहुत ही आसानी से उसके अटैक को अपने हाथों से ही ब्लॉक करता है, जिसको देख के वो लोग घबरा गए थे। बिंग बिंग के फादर कहने लगते हैं यहाँ पे फाइट करके काम नहीं, जल्दी से भागो। और हम देखते वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो लोग भाग रहे
थे। दूसरी तरफ ये सब कुछ साउटियान के ग्रैंडफादर भी देख रहे थे, जो कि वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे थे। वो कहने लगते, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग जब चाहो हमारे कुनपेंग क्लैन में आ जाओ और यहाँ पे ये सब कुछ करके जब चाहो निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते उन्होंने वहाँ पे उनके ऊपर एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया था, जिसको देख के वो लोग घबराने लगते। साउटियान के ग्रैंडफादर अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए चियाओ, उसके सन और साउटियान के अंकल के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे गिर गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ बिंग बिंग के फादर को देखते हैं, जो कि बिंग बिंग के साथ में उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे। बट तभी हम देखते हैं उनके पोर्टल के आगे लिन पैंग आ जाता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे बिंग बिंग और उसके फादर थोड़े बहुत घबरा रहे थे। तो गाइस मैं बता दूं, यहाँ पे बिंग बिंग के साइड में जो उसका फादर है वो उसका अपना फादर नहीं है, मतलब कि सौतेला बाप मान सकते हो। अब हम देखते हैं अपने आगे ऐसे लिन फैंग को देखते वहाँ पे बिंग बिंग के फादर गुस्से में कहने लगते, तुम्हारा ये एरोगेंस ज्यादा नहीं चलेगा। वैसे भी बीस्ट रिलम में ऐसे बहुत ज्यादा ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स है जो तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे तालिस्मान का यूज करते हुए खुद को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे बिंग बिंग बहुत ज्यादा शौक बढ़ गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान के फादर कहने लगते, इसका मतलब ये बस इसका क्लोन है, इसकी रियल बॉडी नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग नीचे की तरफ आता है, जहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगते हैं, ये सियाओ ये भी एक क्लोन है, इसकी रियल बॉडी नहीं है ये भी। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे सियाओ बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। वो कहने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ो, कुछ भी मत करो मुझे। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तुम जैसे क्लोन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिसको देख के वहाँ पे सियाओ कहने लगता है, तुम जो भी कहोगे सब कुछ देने के लिए तैयार हो, जो कुछ भी कंपनसेशन है। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उसकी बातें नहीं सुनता और उसे वहाँ पे अपने ट्रू फायर में जलाने की कोशिश करता है। बट हम देखते तभी वहाँ पे सियाओ स्पेस तालिस्मान का यूज करते हुए पोर्टल ओपन करके वहाँ से भाग जाता है, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगते हैं, ये तो हमारे हाथों से निकल गया। अगर हमने इसके क्लोन को डिस्ट्रॉय किया होता तो इसकी बॉडी भी जो ओरिजिनल बॉडी है वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता। हम देखते साउटियान के फादर की बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, आप चिंता मत करो, वो इतनी आसानी से नहीं भाग सकता। इतना कहते हुए लिन फैंग वहाँ पे अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए पूरी तरीके से स्पेस पोर्टल को ओपन करता है और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उसके अंदर चला गया था, जहाँ पे सियाओ भागने लगा था। वो कहने लगता है, मैं इस लिन फैंग को छोड़ूंगा नहीं, बस यहाँ पे फादर को अपने फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने दो, उसके बाद में इसका बदला मैं जरूर लूंगा। बट वो देखता है कि लिन फैंग उसके पीछे पड़ रहा है, जिसको देख के वो सोचने लगता है कितना ज्यादा पावरफुल है, और वो भाग रहा था। बट वहाँ पे लिन फैंग बहुत ही आसानी से उसे पूरी तरीके से घेर लेता है और हम देखते वो वहाँ पे अपने ट्रू फ्लेम का यूज करते हुए उसे जलाने लगा था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें सियाओ यून को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी आंखें खुलती है। तभी उसके आगे वहाँ पे साउटियान था। वो कहने लगता है, सियाओ यून तो तुम उठ गए, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं सियाओ यून, तुम्हारे फादर तुम्हें एज अ गेस्ट यहाँ पे छोड़ के गए हैं। साउटियान की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे सियाओ यून घबरा रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी आ जाता है। वो कहने लगता है, सियाओ के क्लोन को मैंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे सियाओ यून बहुत ज्यादा घबरा रहा था। हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगते हैं, अब उसका क्लोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी वजह से उसकी ओरिजिनल बॉडी भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया होगा। इसका मतलब वो अब यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल पे नहीं पहुंचेगा कभी भी, उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसका यहाँ पे क्लोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो हो गया। ये सब कुछ वो लोग सोच रहे थे। तभी हम देखते दो गार्ड वहाँ पे बिंग बिंग को भी लेकर आते पकड़ के। हम देखते वहाँ पे सियाओ यून की तरफ देखते हुए साउटियान कहने लगता है, मास्टर अब क्या करना है। लिन फैंग कहने लगता है, तुम खुद निपटो, तुम्हें यहाँ पे जो भी बोलना है बोल सकते हो, वैसे हाँ इनसे कंपनसेशन लेना मत भूलना। हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, तुम लोगों की जान के बदले में हमें यहाँ पे हाई ग्रेड के हर्ब्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, वरना तुम दोनों को हम नहीं जाने देंगे। साउटियान की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे बिंग बिंग एकदम से क्यूट बनते हुए कहने लगती है, साउटियान तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना तुम पूरी लाइफ मुझे प्रोटेक्ट करोगे और मुझे प्यार करोगे, क्या तुम भूल गए। अब हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, वो तो तुम्हें ये याद है, पहले तो तुम इसे भूल गई थी, मुझे पता है तुम कैसे पल भर में अपने रंग को पूरी तरीके से बदलती हो। तुम जैसी औरत मुझे चाहिए ही नहीं, जिसको यहाँ पे किसी का कदर ना हो, जो यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से अपने रंग को बदलती हो। हम देखते वहाँ पे बिंग बिंग को गुस्सा आ रहा था वो, बट वहाँ पे कंट्रोल करते हुए कहने लगती, प्लीज साउटियान मुझे जाने दो, कुछ मत करो। बट हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोगों के खानदान को बहुत ही ज्यादा कंपनसेशन हमें देना होगा। हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, जल्दी से इस औरत को और इस
इसको यहाँ से लेकर जाओ। वैसे भी बिंग बिंग मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा और यहाँ पे सियाओ यून का जोड़ी बहुत ही अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ में, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करके खुश रहो हमेशा के लिए, ये मेरा आशीर्वाद है। अब हम देखते वहाँ पे सारे सोल्जर उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। तभी वहाँ पे साउटियान के अंकल अपने घुटनों में आकर कहने लगता है, योर मैजेस्टी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ भी ना करे। एक मैजेस्टी होकर नहीं, एक ब्रदर होके सोचो, प्लीज फादर के लिए तो मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो हमारे फादर के लिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर को सोच रहे थे, बट तभी वहाँ पे आसमान से साउटियान के ग्रैंडफादर नीचे आ गए थे, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे उसका अंकल बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, फादर क्या आपकी इंजरी पूरी तरीके से ठीक हो गया है? और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो रहा था। गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड भी देखना, वो भी अच्छा सीरीज है, आपको पसंद आएगा और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। बाय बाय, सी यू अगेन।